गौतम फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं जॉब से रिगार्डिंग, पर बेसिकली मैं जो इस टॉपिक में कवर करूंगा वो आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताऊंगा, मतलब जिसको हम लोग एमआर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली क्या देखा गया कि 8 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जो हमारे 5% स्टूडेंट होते हैं वो जीपेट एग्जाम देते हैं और उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। जीपेट एग्जाम देने के बाद आप कहीं से भी अच्छे कॉलेज से आप एम फार्मेसी कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा गया है कि 5% बच्चे का ही सिलेक्शन होता है और उसके बाद अगर आपका कॉलेज अच्छा है और वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन होता है तो फिर देखा गया कि 5% स्टूडेंट का कैंपस सिलेक्शन होता है कि जो कि वो अच्छे कंपनी में जाके जॉब करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 8 सेमेस्टर सबसे कठिन सेमेस्टर है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 8 सेमेस्टर में जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही कंफ्यूज में रहते हैं कि 8 सेमेस्टर के बाद जब हमारी डिग्रियाँ मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, कहाँ काम करेंगे, कहाँ जॉब लगेगा नहीं लगेगा। तो रिमेनिंग स्टूडेंट जो है वो बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं और उनको पता भी नहीं रहता है कि उन्हें कहाँ जॉब करना है, किस डिपार्टमेंट में जाए, मैन्युफैक्चर में जाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाए या एमआर के लिए अप्लाई करें। तो वो बहुत ही कंफ्यूजन रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस। 7 सेमेस्टर क्लियर होने के बाद मैं भी किसी बड़ी कंपनी में एमआर जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो एमआर जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप 7 सेमेस्टर के बाद किसी भी बड़ी कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। जो भी बड़ी कंपनी होती है वो आपका 8 सेमेस्टर क्लियर मांगता है और बी फार्मेसी का नियम है, बी फार्मेसी का रूल है कि आप जब तक 7 सेमेस्टर क्लियर नहीं होइएगा तब तक आप 8 सेमेस्टर का फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सन फार्मा हो गई, सिप्ला हो गई, ये सब क्या होता है जब आपका 8 सेमेस्टर क्लियर हो जाता है उसके बाद ये आपको जॉब पर लेती है। तो मैं बता दूं कि आप पहले अच्छे से 8 सेमेस्टर क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आप अगर दोनों काम करिएगा तो आपको 8 सेमेस्टर निकालने में, पेपर क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और मैं एक सजेशन और दूंगा कि अगर आपका 7 सेमेस्टर क्लियर हो गया है तो 7 सेमेस्टर क्लियर होने के बाद कुछ छोटी कंपनियां आपको जॉब पर रख लेगी। तो मैं सजेशन उसी को दूंगा जॉब करने के लिए कि जिसका कंपनी होम टाउन में हो और जिसका कॉलेज होम टाउन में हो, क्योंकि अगर वो काम करते हैं तो कॉलेज से अगर कोई एग्जाम देना पड़े या प्रोजेक्ट बनाना पड़े तो वो आसानी से आ सकते हैं। पर कोई स्टूडेंट, जैसे कि मैं बिहार से आया था कोटा पढ़ने के लिए, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं होम टाउन पे वर्क करता हूँ तो फिर मुझे अगर कॉलेज में आना पड़े और नई कंपनियां छोटी कंपनी इतनी जल्दी छुट्टियां देती नहीं है, तो इसीलिए मैंने अप्लाई किया था। तो बड़ी कंपनी में तो मेरी हुई नहीं, छोटी कंपनी में मेरी होने वाली थी, पर मैं फिर सोचा कि मैं जब 7 सेमेस्टर तक ऑल क्लियर हूँ तो मैं 8 सेमेस्टर क्लियर कर लूँ, फिर कोई बड़ी कंपनी में अप्लाई करूँ, जिसके कारण से मैंने एमआर जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको एमआर के बारे में अगर कुछ भी पूछना हो कि कैसे अप्लाई करना है और कब करना है, 8 सेमेस्टर के बाद क्या करें, तो आप इसे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।